आज हम बात करते हैं 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। चलो यहाँ पे हमारे को कुछ पॉइंट दे के रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे। जैसे ये हमारा पॉइंट है तो इसको पॉइंट नंबर ए देते हैं, तो इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। अब हमारे ढूंढना क्या है इसके अंदर, तो हमारे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी का, तो हमने ए भी लिख दिया और जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लिख देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। ये पूरा रहेगा रूट के अंदर। कभी भी डिस्टेंस फाइंड करना यही फॉर्मूला लगेगा। अब बुक के अंदर अमुक जगह पे दिया हुआ है कि भाई x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 दोनों का यूज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 लो, जिससे साइन की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी नहीं। चलो अब वैल्यू रखते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ये रूट बना गया। अब जो हमारी वैल्यू है इसके अंदर जो पहली वैल्यू होगी, जैसे ये 2 है, इसको हम x1 बोलेंगे और ये जो 4 है इसको x2 बोलेंगे। ये हमारा y1 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तो चलो x2 यानी हमारा हो गया 4। फिर क्या करता है माइनस, तो माइनस x1 क्या है हमारा 2, तो हमने 2 लिख दिया और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। प्लस y2 क्या हमारा 1 माइनस y1 3 उसका स्क्वायर। चलो ए बी इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 में से 3 जाएगा नहीं तो -2 आ जाएगा, ये बड़ा 3 माइनस में और उसका स्क्वायर। बट कभी भी स्क्वायर प्लस की वैल्यू का हो या माइनस की वैल्यू का हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही काउंट करना होता है। तो इधर हमारा ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी इज इक्वल टू हमारा आ गया 8, रूट के अंदर 8 आ गया। अब ये 8 के फैक्टर पाड़ेंगे, तो साइड में हम फैक्टर पाड़ के देख ले रहे हैं। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। और जो भी पेड़ 2 बार आ जाए उसको बाहर रख देंगे। जैसे ये 2 बार 2 आ गया तो इसको बाहर रख दिया और ये अकेला बचा इसको अंदर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो इधर लिख देंगे यूनिट्स। तो ये हमारा फर्स्ट का क्लियर हुआ। ऐसी रीति हम सेकंड पे जा रहे हैं। क्या ये वैल्यू -5 7 -1 और 3। चलो डिस्टेंस फाइंड करना है, सेम टू सेम इसको नाम देते हैं हम ए पॉइंट, इसको नाम देते हैं हम बी पॉइंट। तो हमारा आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। चलो इतना समझ में आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा हो तो हर जगह सेम ही करना है। चलो ए बी इज इक्वल टू x2, मैंने पहले बताया हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 क्या है -1, तो हमने -1 ले लिया। फिर जो हमारा फॉर्मूला का माइनस है वो रख दिया। अब x1 भी टाइम है माइनस में, तो ब्रैकेट बना के माइनस का और पूरे का हम क्या कर देंगे और स्क्वायर। क्लियर है। चलो ऐसी रीति y2 क्या है हमारा 3, तो 3 ले लिया माइनस y1 हमारा क्या है 7, तो 7 ले लिया उसका स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। चलो ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +5 में से -1 गया तो 4 बचा, तो इधर बचेगा 4 का स्क्वायर। प्लस 3 में से 7 जाएगा नहीं, बट 7 में से 3 गया तो छोटे में से बड़ा गया तो -4 और उसका स्क्वायर। जब ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 का 16, ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर आ गया 32। चलो वापिस से हम क्या करेंगे, तो फैक्टर पढ़ेंगे। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, तो 2 1 जा 2, यानी इधर आया हमारा 4 4 और 2। मैंने पहले बताया दो जो वैल्यू 2 बार आ जाए
उसको हम बाहर रख देंगे और जो एक बार आई वो अंदर ले जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। हमारा क्या है, ये पॉइंट को हम बोल देंगे ए और ये पॉइंट को हम बोल देंगे बी। अब बच्चे जब ए बी ऐसा देख रहे हैं तो घबरा जाते हैं कि इधर तो वैल्यू ही नहीं है, ए बी दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सेम टू सेम फॉर्मूला देगा कि भाई x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। चलो ए बी इज इक्वल टू x2। x2 क्या हमारा माइनस है, तो माइनस ए लिख दिया, फिर फॉर्मूला का माइनस वो रख दिया। x1 क्या है हमारा ए, तो वो रख दिया और उसका स्क्वायर प्लस इसीलिए y2 क्या है हमारा माइनस बी, वो रख दिया, फॉर्मूला का माइनस वो रख दिया। y1 क्या है हमारा बी, तो वो रख दिया और उसका स्क्वायर लिख दिया। इतना समझ में आ गया। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर साइन किसकी रहेगी माइनस की, तो आ जाएगा -2a और उसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो -2b और उसका स्क्वायर। आगे तो ए बी। चलो तो ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब दोनों के अंदर से कॉमन क्या निकलेगा, तो दोनों के अंदर सेम क्या है 4 है, तो हम यूं लिख सकते हैं कि भाई ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 और ब्रैकेट में लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का, तो इसको बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। तो इधर हमारे पहले क्वेश्चन के 3 आंसर आ गए। ओके अब हम बात करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इंग्लिश में वैल्यू लिखी हुई है तो गुजराती मीडियम वालों को भागने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इंग्लिश मीडियम से हो या गुजराती मीडियम से या हिंदी मीडियम से, सबको चलेगा। ओके एकदम क्लियर करूंगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 and 3615. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in the section 7.2? 7.2 की एक बात कर रहा है, बट उससे आगे हमारे कोई लेन देन नहीं है, हमारे सीधा सीधा डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी अंतर फॉर्मूला है ना, उसका यूज करके हमारे ये एक पॉइंट है हमारा और वो दूसरा पॉइंट है, दोनों के बीच का अंतर ढूंढना है, इंग्लिश मीडियम में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है उसको हम नाम दे देंगे ए पॉइंट, A.00, इसको हमने नाम दे दिया ए पॉइंट। ओके ऐसी रीति बी पॉइंट हमने ले लिया 36 और 15। अब हम सब जानते हैं ये हमारा x1 हो गया, ये x2, ये y1, ये y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, तो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, ये रूट के अंदर देगा। तो ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 हमारा क्या है 36, तो 36 माइनस x1 हमारा 0 है, तो मैं 0 ले लिया और उसका स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 क्या है हमारा 15 है, 15 माइनस और y1 हमारा 0 है, तो उसका स्क्वायर कर लिया। तो ए बी इज इक्वल टू 36, 36 माइनस 0 पर 36, 36 का स्क्वायर है प्लस 15 माइनस 0 तो 15, 15 का स्क्वायर आएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर हुआ 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 2। ए बी इज इक्वल टू हमारा इसका टोटल हो रहा है 1.21, ओके 1521। अब ये किसका स्क्वायर, तो आप जरा ध्यान दो तो याद आएगा ए बी इज इक्वल टू 1521 39 का स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर है, यानी कि ए बी का आंसर हमारा आ रहा है 39। अब हमने इसके बीच का डिस्टेंस जोड़ लिया है ना। अब बोला क्या है, तो वो ये बोल रहा है कि ये 2 पॉइंट दे के रखे थे, इनके बीच का डिस्टेंस ढूंढ लो, तो हमने डिस्टेंस ढूंढ लिया।
अब वो बोल रहा है कि 7.2 के अंदर भी एक ऐसा सम पूछा हुआ है जिसके अंदर दो टाउन है, टाउन ए और टाउन बी। क्या हम उसका डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं? जब इसका डिस्टेंस ढूंढ लिया तो फिर वहां पे भी पॉइंट दिए हैं, ए और बी पॉइंट दिए, तो हम उसका भी डिस्टेंस ढूंढ कर सकते हैं। तो हम सीधा सिंपल इधर लिख देंगे, यस वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड। तो हम सीधा सिंपल लिख देंगे कि भाई यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी। क्या हाँ भाई हम इधर डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं तो वहां पे भी डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। इधर हमारा सम हो रहा है पूरा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर बोला है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है ये समझ लोगे तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट दे के रखे ये सब एक ही लाइन पर आ रहे हैं। जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, नेट एज्यूम कर रहा हूं कि मैं एक लाइन ड्रॉ करा है, इस पर पॉइंट ए लिया है हमने, इधर पॉइंट बी ले लिया है और इधर पॉइंट सी नाम ले लिया है। पॉइंट ए हमारा ले लिया है 1 और 5, पॉइंट बी ले लिया हमने 2 और 3 और पॉइंट सी ले लिया हमारा -2 और -11। इतना समझ में आ गया कि कोलिनियर, कि भाई एक ही लाइन पर है। अब वो बोला कि चेक करो कि ये कोलिनियर है भी है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए इतना समझ में आ गया। किसके लिए ढूंढ रहे हैं? ए और बी के लिए। ओके, तो ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये y1, ये y2। चलो वैल्यू लिख देते हैं। ए बी इज इक्वल टू x2 यानी कि 5 माइनस ये y1 भी है, x2 हमारा 2 हो गया, माइनस का माइनस, और x1 हो गया हमारा 1 और उसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 हो गया हमारा 3 माइनस y1 हो गया हमारा 5 और उसका स्क्वायर कर गया। चलो, तो ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 तो 1 और 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 में से पाई जाएगा, पाई बड़ा है। ओके, 3 में से पाई जाएगा नहीं, 5 में से 3 गया तो 2 और 5 बड़ा था तो उसकी साइन आएगी -2 और उसका स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 2, 1। चलो चलो, ए बी का तो डिस्टेंस हमने ढूंढ लिया। ओके, अब हमारे किसका डिस्टेंस ढूंढना है, तो ए से बी का चलेगा, अब बी से सी का ढूंढ लेते हैं। तो बी से सी का डिस्टेंस ढूंढता हूं। चलो, बी से सी का, बी सी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल। चलो, बी सी इज इक्वल टू x2 क्या है भाई, बी और सी की बात कर रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 हमारा क्या हुआ, -2, -2 लिख दिया। देखिए फॉर्मूला की माइनस की साइन वो लिख दी। x1 क्या हो गया हमारा 2, हमने 2 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 क्या है हमारा -11 तो -11 कर दिया, फिर माइनस की साइन वो लिख दी, और y1 हमारा क्या है 3 तो लिख दिया उसका स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल टू -2 तो -4 हो गया, और -4 उसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस -11 और -3 तो -14 हो गया, और उसका स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -2 प्लस 4 हो गया, पर साइन माइनस के लिए। तो बी सी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196। ओके, तो बी सी इज इक्वल टू
टू 1, ये BC का डिस्टेंस आ गया यहाँ पर 2. अब हम कर रहे हैं ए और सी का डिस्टेंस, तो ए सी इज इक्वल टू हमारा वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. चलो इतना समझ में आ गया. डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया. ए सी इज इक्वल टू x2, तो x2 हमारा क्या हो गया -2 और माइनस की साइन फॉर्मूला की, और x1 हो गया हमारा 1 इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 हमारा क्या हो गया -11 और माइनस की साइन, और y1 हो गया हमारा स्क्वायर. तो AC इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और माइनस की साइन देगी 3 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस की साइन देगी 15 और उसका स्क्वायर. तो AC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 286. AC इज इक्वल टू हमारा टोटल हो गया 261. ये हो गया हमारा AC. तो ये सबके साथ आएगा यूनिट्स. इधर भी हम लिखेंगे यूनिट, इधर भी लिखेंगे यूनिट्स. चलो अब ये तीनों का डिस्टेंस तो हमने ढूंढ लिया है, बट हमारे बताना क्या है, तो हमारे ये बताना है कि तीनों तीन कोलिनियर भेगे है. अब कोलिनियर कैसे बताएंगे, तो हम बताएंगे कि भाई ए और बी, ए बी का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस, ये दोनों अर्धे अर्धे टुकड़े हो गए है ना. ये दोनों का मिला के हमारा क्या आना चाहिए, ए और सी आना चाहिए. मतलब के दो आधे भाग, जैसे कि ए बी ये अर्धा भाग हो गया उसका, दूसरा BC वो दूसरा अर्धा भाग हो गया. इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC पूरा होना चाहिए. दो भाग के टुकड़े, ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया. ये दोनों को मिलाने से हमारी पूरी लाइन बननी चाहिए. अगर बन गई तो हम बोलेंगे कोलिनियर. अगर नहीं बनती तो कोलिनियर नहीं है. तो ए बी का आंसर क्या आया हमारा √5, तो हमने √5 लिख दिया. प्लस BC का आंसर क्या आया 212, ये लिख दिया. इज इक्वल टू AC का आंसर क्या आया √265. चलो अब ये 212 के अंदर हम 5 को ऐड करते हैं तो 265 तो आएगा नहीं, सीधा सिंपल है ना. तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये कोलिनियर नहीं है, तो ये प्रूव हो रहा है. ओके, अब हम बात करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर दिया हुआ है चेक वेदर 5 - 2 6 और 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सबसे पहले ये समझना होगा कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये किसको बोलते हैं. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं कि भाई कोई भी हमारा ट्राइंगल है, कोई भी हमारा त्रिकोण है ना. ये हमारा ट्राइंगल त्रिकोण हमने तैयार कर दिया. एक को नाम दिया हमने A पॉइंट, एक को नाम दिया B पॉइंट, एक को नाम दिया C पॉइंट. मतलब कि अगर इसकी दो साइड, कोई भी दो साइड, ये दो हो, ये दो हो, या तो ये दो हो, अगर कोई भी दो साइड सेम होती है तो उसका मतलब हुआ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अगर दो साइड सेम नहीं होती है मतलब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है. चलो हमारा A पॉइंट धारो के हमको क्या देके रखा है 5 - 2. B पॉइंट क्या देके रखा है 6 और 4, और C पॉइंट देके रखा है 7 - 2. हमने इतना मान लिया. चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, तो भाई हमारे को जो वर्टिसेस देके रखी है ABC की, चलो हम फाइंड करते हैं AB को. सबसे पहले AB इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का इतना. चलो ये तो अभी तक कब के सीखते ही आ रहे, तो अब आपके लिए नवा नहीं होना चाहिए. A और B, तो हमारा x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो x2 हो गया हमारा 6, तो x2 हमने 6 ले लिया, माइनस x1 हो गया हमारा 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 4, और इधर माइनस की साइन पहले से, और दूसरी एक और माइनस की साइन है y1 के अंदर, तो हम वो भी लिख लेंगे. क्लियर है. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि x1 क्या है x2 क्या है, तो सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ कि क्या करो. सबसे पहले ये हमारा x1 है तो साइड में लिख दो कि x1 इज इक्वल टू 5, x2 क्या हो जाएगा 6, तो वो लिख दो साइड में x2 इज इक्वल टू 6, जिससे आपको करने में इजी पड़ेगा. ओके चलो
ए बी इज इक्वल टू 6 में से 5 जा रहा है तो 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, सीधा सीधा माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 प्लस 2 और ये पूरे का स्क्वायर है। ओके तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि हमारा ए भी हो गया 37। ये हमारा एक पॉइंट का आंसर आ गया। अब इसी रीत हम ढूंढेंगे बी और सी को। चलो बी सी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बी सी इज इक्वल टू x2। चलो किसकी किसकी बात चालू, बी और सी की, तो ये बी और ये सी, तो ये हमारा हो गया x1 x2 y1 y2। चलो तो x2 हमारा क्या हो गया 7 माइनस x1 क्या हो गया 6 और उसका स्क्वायर। चलो y2 हमारा क्या हो गया -2 और ये टाइम माइनस क्या आएगी तो फॉर्मूला की, और y1 हमारा 6 और उसका बी सी इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 प्लस 6 8 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट हमने गलती कर दी है इधर, देखो y1 हमारा क्या है तो 4 है और हमने 6 लिख दिया था गलती से। ओके तो 4 आ जाएगा और -2 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 प्लस 4 6 तो -6 और -6 का स्क्वायर तो 36 आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 प्लस 36 यानी 37। तो ये बी सी भी आ गया। ओके हमने दो ढूंढ लिए, ए भी ढूंढ लिया और बी सी ढूंढ लिया। अब ढूंढेंगे हम ए और सी। तो ए सी फाइंड कर रहे हैं, ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू x2। चल ए और सी ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारा x1 x2 y1 y2। ओके तो हमारा हो गया 7 माइनस 5 और उसका स्क्वायर प्लस इधर आ गया -2 फिर फॉर्मूला का माइनस और y1 भी -2 है तो इसका मतलब चलो ए सी इज इक्वल टू, देखो एक बार फिर से कर रहा हूँ y2, तो y2 क्या है हमारा -2, तो हमने y2 की जगह पर -2 रख दिया, फिर फॉर्मूला का माइनस है वो रख दिया, तो फिर y1, तो y1 भी क्या है -2 तो ब्रैकेट पर -3 लिख दिया। इतना समझ में आ गया। 7 माइनस 5 तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस इधर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस में रहेगा और 2 प्लस में रहेगा तो क्या हो गया 0 और 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है। तो ए सी इज इक्वल टू हमारा हो गया आंसर 4 और 4 किसका स्क्वायर है तो ए सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है 4। यानी कि हम देखें तो इसकी तीनों वर्टिसेस में जो हमारे सेम है वो ए बी और बी सी है, जबकि हमारे बताना था कि आइसोलेसिस ट्राइंगल है कि नहीं है। यानी कि हम बता सकते हैं कि भाई इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके क्यों, तो कौन सी दो साइड सेम है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ओके अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमारे को बोला है इन अ क्लासरूम कि भाई एक क्लासरूम है जिसके अंदर 4 फ्रेंड है और वो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। जैसे कि पहला फ्रेंड हमारा ए पॉइंट पे, दूसरा बी पॉइंट पे, तीसरा सी पॉइंट और चौथा डी पॉइंट, यानी कि 4 फ्रेंड अलग अलग पॉइंट पे बैठे हुए हैं। जैसे ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। ओके 4 दोस्त अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। एज सोवन इन द फिगर चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब चंपा और चमेली नाम के दो शख्स क्लास के अंदर जाते हैं और वो लोग देखते हैं, भाई थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, फिर कुछ मिनट के बाद
चंपा आस्क्ड द चमेली, चंपा चमेली को पूछते हैं कि भाई डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, कि भाई ये जो चार दोस्त बैठे हुए ABCD ये स्क्वायर सेट में बैठे हुए हैं। तो जो चमेली है वो क्या कर देती है, मना कर देती है। और हम हमारे चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, किसकी हेल्प से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमारे चेक करना है। ओके, तो अब हमारे पास चार पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। सबसे पहले हम ग्राफ के कुछ एक्सिस के बारे में समझते हैं। अगर जो खड़ी एक्सिस है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, जो आड़ी एक्सिस है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। डन। तो चलो, ये एक्स एक्सिस, अगर हम पहला ए पॉइंट देखते हैं, नीचे किस पे मिल रहा है, 3 पे, और इधर 4 पे, यानी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे क्या है, 4 रहेगा। चलो, तो हमारा पॉइंट ए हो गया 3 और 4। अब पॉइंट बी पे चले जाते हैं कि भाई बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट नीचे किस पे जा रहा है, 6 पे, और यू कितने पे जा रहा है, 7 पे। तो हमारा 6 और 7 हो गया। ऐसी रीति सी पॉइंट देख लेते हैं। सी पॉइंट नीचे कितने पे जा रहा है, 9 पे, और यू कितने पे जा रहा है, 4 पे। तो हो गया 9 और 4। ऐसी रीति डी पॉइंट को देख लेते हैं। चलो, डी पॉइंट नीचे 6 पे, यू 1 पे, तो 6 और 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, तो चारों चार के पॉइंट ढूंढ लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। चलो, ये हमारा x1 हुआ, ये x2, ये y1, ये y2। तो हमारा आएगा इज इक्वल टू x2 कितना है, 6 माइनस x1 3 और उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 7 माइनस और y1 हमारा 4 और उसका स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है, ये हमारे को पता है। प्लस 7 में से 4 गए तो 3 बचा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा √18। और √18 को अगर हम अलग करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3√2। तो पहला हमारा इधर ए बी का डिस्टेंस मिल गया। अब हम किसका डिस्टेंस ढूंढेंगे, बी और सी का। तो बी और सी का डिस्टेंस ढूंढते हैं। तो वापिस से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो, किसका किसका ढूंढना है, बी और सी का। तो ये हमारा हो गया x2 9 माइनस x1 हो गया 6 और उसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 हो गया माइनस y1 हमारा 7 हो गया उसका स्क्वायर। चलो, अब हम जाते हैं वापिस कि भाई 9 में से 6 गए तो 3 बचा, और 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 में से 7 नहीं जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3, और ये माइनस में आएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा। तो 9 प्लस 9 यानी कि 18 हो गया। तो इधर भी सेम टू सेम 3√2 बचेगा। चलो, ये हमने बीसी का ढूंढ लिया। अब हम ढूंढेंगे सीडी। सीडी का डिस्टेंस ढूंढेंगे। तो x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। चलो, किसका है, सी और डी का है। तो x2 क्या हो गया हमारा 6 माइनस x1 9 और उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 1 माइनस 4 और उसका स्क्वायर। चलो, 6 में से 9 तो -3 का स्क्वायर 9 ही बचेगा, प्लस 1 माइनस 4 तो -3 और -3 का स्क्वायर तो 9 ही। प्लस में हो या माइनस में हो, स्क्वायर प्लस में गिना जाएगा। तो हम 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18, और इधर भी हमारा बचेगा 3√2। चलो, अब हमने CD का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे ए और डी का डिस्टेंस, ए डी। तो अब एडी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो किसका किसका है, ए और डी का।
यानी कि ये x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। तो हमारा आएगा x2 6 माइनस 3 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 हो गया हमारा और y1 4 हो गया इसका होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा प्लस 1 में से 4 गया तो -3 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो इधर भी हमारा आया 18 यानी कि 3√2। चलो ये चारों चार तो सेम हो गए, इतना तो क्लियर हो गया। बट अब हम क्या ढूंढेंगे, तो ए और सी ढूंढेंगे, बी और डी ढूंढेंगे। ये दो चीजें और चेक करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर। सबसे पहले क्या सेम होना चाहिए स्क्वायर के अंदर, ये जो चार हमारी साइड है ये सेम होनी चाहिए। तो चारों चार साइड का आंसर सेम आ रहा है। अब क्या चेक करना है कि अंदर के ये जो दो है ए और सी और बी और डी ये सेम है कि नहीं, तो ये भी चेक कर लेते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ए और सी, तो एक ए सी ढूंढना है और एक बी और डी ये ढूंढना है। चलो तो हमारा आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे भी अप्लाई करेंगे कि भाई x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। चलो ए और सी यानी ए हमारा ये और सी हमारा ये, तो ये x1 x2 y1 y2, x2 क्या है 9, तो हमारा इधर आ जाएगा कि भाई 9 माइनस x1 क्या है 3, तो 3 ले लिया उसका स्क्वायर कर दिया प्लस y2 क्या हो गया हमारा 4 माइनस और y1 क्या हो गया 4 उसका स्क्वायर। चलो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और 0 का 4 में से 4 गया तो 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा। तो इधर आ गया हमारा √36 और √36 किसका स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का, तो आंसर आ गया हमारा 6। ओके ऐसे रीति हम चेक करते हैं बी और डी, बी और डी। चलो लिखते हैं बी, बी हमारा ये रहा, डी ये रहा। तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, यानी x2 हो गया हमारा 6 माइनस ये 6 ले लिया और इधर से भी -6 x1 डन प्लस y2 क्या हमारा 1, तो 1 ले लिया माइनस और y1 तो y2 हमारा 1 हो गया और y1 हमारा क्या हो गया 7, तो वो ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। 6 में से 6 गए तो क्या हो गया 0 बचा प्लस 1 में से 7 गया तो -6 बचा, -6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो आंसर आया √36 और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, यानी कि अंदर के दोनों दो क्या है सेम है। ये दोनों दो क्या आ रहा है आंसर, इसका भी 6 आ रहा है इसका भी 6 आ रहा है और चारों चार जो साइड है उसका भी आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो बैठे हुए बच्चे हैं वो कौन से सेट के अंदर बैठे हुए हैं, तो स्क्वायर सेट के अंदर बैठे हुए हैं। इतना क्लियर हो गया, तो हम इतना लिख सकते हैं कि भाई इट इज अ स्क्वायर। ओके अब हम बात कर रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमारे को क्या बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, के एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट फाइंड करने हैं विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, हमारे को दो पॉइंट दे के रखे, ये दो पॉइंट से ओके इक्वी डिस्टेंस पे आए हुए क्या, तो बोले एक्स एक्सिस के, और जब भी एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट हमारे को दिए हो तो हम यानी कि वाई एक्सिस हम क्या लेके चलेंगे 0, और जब भी वाई एक्सिस का बोला हो तो एक्स एक्सिस को क्या लेके चलेंगे 0। तो एक्स एक्सिस का बोला है तो हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस की जगह पे एक्स लिख दिया और वाई की जगह पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे और ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी पॉइंट। ओके ऐसी रीति जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया ए पॉइंट 2 और -5, और सेकेंड पॉइंट को हमने दे दिया बी पॉइंट जिसको नाम है -2 9
ये बी पॉइंट हो गया। अब वो बोल क्या रहा है कि ये जो पी पॉइंट है और ये हमारा जो पी पॉइंट है ये ए और बी दोनों से क्या है, तो इक्वी डिस्टेंस पे आया हुआ है, यानी कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे आया हुआ है। तो हम यूं लिख सकते हैं कि भाई जो पी ए है वो इज इक्वल टू पी बी हो, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी कि जो हमारा पी पॉइंट है वो ए से जितने डिस्टेंस पे उतना ही पी पॉइंट किससे डिस्टेंस पे, बी पॉइंट से, यानी कि दोनों का इक्वी डिस्टेंस है। तो हमने लिखा पी ए इज इक्वल टू पी बी। चलो अब हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे कि भाई x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। इधर हम किसके लेंगे, पी ए, तो इधर पी ए ये हमारा x1 ये x2, तो हमारा x2 क्या हुआ 2 माइनस और x1 क्या हो गया x हो गया, तो वो लिख दिया उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2, y2 क्या हो गया हमारा -5, तो -5 लिख दिया, और ये क्वेश्चन का माइनस वो लिख दिया, और y1 हमारा क्या हो गया 0, तो हमने 0 लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। ऐसी रीति इधर आ जाते हैं। चलो x2 किसकी बात चालू है, p और b की, तो p हमारा ये रहा और b ये रहा, तो x1 x2 y1 y2, तो x2 क्या हुआ हमारा -2, तो -2 फॉर्मूला का माइनस ले लिया, x1 क्या है हमारा x, तो वो ले लिया हमने, ओके, और इसका स्क्वायर कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, y2 हमारा क्या है 9, तो हमने 9 ले लिया, माइनस का माइनस, और y1 हमारा क्या है 0, तो 0 उसका स्क्वायर कर दिया। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे कि भाई दोनों साइड रूट है, तो रूट रूट को कट कर देंगे। आप स्टार्टिंग में भी कट कर सकते हो, बाद में भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों साइड रूट था तो हमने रूट को हटा दिया। अब क्या है देखो, ब्रैकेट के अंदर एक ऐसी वैल्यू है 2 माइनस एक्स और उसका स्क्वायर, तो ऐसी जब भी वैल्यू होगी कि एक वैल्यू हो और एक एबीसीडी हो, ए बी सी डी डी कुछ भी हो, तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पर कि भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। अब ये -2ab कब लेना है, ये माइनस तभी लेना है जब बीच में माइनस की साइन हो, है ना। अगर बीच में एक माइनस है तो माइनस की साइन लेंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमेशा प्लस में ही रखना है, माइनस में हो प्लस में उसमें कोई भी हमारे चेंजेस करनी नहीं है। चलो तो ए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी। चलो ए का स्क्वायर यानी कि हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, तो हमारा हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। चलो माइनस की साइन, माइनस का माइनस, 2 की जगह पे 2, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा ये 2, और फिर क्या है बी की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स। इतना क्लियर हो गया। चलो फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो हमारा एक साइड का हो गया इतना पूरा। और दूसरी साइड का है, इधर क्या है -2 और -x, आई एक वैल्यू और एक एबीसीडी, तो वापिस से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ओके चलो हम लगा दे माइनस, पहले क्या है ए का स्क्वायर, तो हम इसको ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे, तो ए का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। फिर क्या है बी का स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर यानी -x का स्क्वायर कर देंगे। ओके अब देखो इधर 2 बार माइनस हुआ है ना, तो इसके लिए हम इधर क्या लेंगे प्लस लेंगे 2, और ए बी, ए की जगह पे क्या आएगा ये हमारा 2, और बी की जगह पे क्या आएगा x आ जाएगा, तो वो रख दिया। 9 - 0 तो 9 ही बचा, और 9 का स्क्वायर है हमारा 81, तो वो हमने लिख दिया। इतना समझ में आ गया। चलो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, 2 2 जा 4, और ये हो गया एक्स, तो हमारा हो गया -4x, प्लस 25 का 25 इज इक्वल टू
-2 का स्क्वायर करोगे +2 का स्क्वायर करो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 और 4x, तो 4x का 4x प्लस 81 इज इक्वल टू के दोनों साइड कोई भी वैल्यू सेम हो सेम साइन की, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इज इक्वल टू के दोनों साइड कोई भी वैल्यू सेम साइन की हो, यानी अगर प्लस तो दोनों साइड का इन होनी चाहिए प्लस में, माइनस तो दोनों साइड का इन होनी चाहिए माइनस में। अगर सेम साइन में है तो आप उड़ा सकते हो, अगर अलग अलग साइन है तो उड़ा सकते नहीं हो। जैसे इधर 4 प्लस में, इधर भी 4 प्लस में, तो ये कट गया, ये कट गया। इधर एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये कट गया, ये कट गया। देखो इधर -4x है और इधर +4x है, तो कटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो x को एक साइड पे ले लेंगे और वैल्यू को एक साइड पे ले लेंगे, तो ये हमारा -4x लिख दिया। ओके, अब ये 4x इधर आएगा तो इधर प्लस में था, तो इधर आगे टाइम हो जाएगा -4x इज इक्वल टू क्या है 81, और ये 25 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -25, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस की रहेगी, तो -8x इज इक्वल टू 81 -25, तो बचा हमारा 56। अब मैथ्स के अंदर एक सीधा सिंपल बता रहा हूं कि भाई एबीसीडी का एक रूल है। एबीसीडी क्या बोलती है कि भाई मेरा अकेले रहना है, मेरे कोई के साथ ही नहीं रहना। तो ये तीनों के अंदर से एबीसीडी क्या दिख रहा है, एक्स, तो उसको हमारे अकेले छोड़ना पड़ेगा। अब ये अकेले छोड़ने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, तो पहले इधर मैं लिख ले रहा हूं, -8x इज इक्वल टू 56। देखो जो था वो सेम टू सेम मैंने इधर लिख लिया। अब एबीसीडी का रूल अकेले रहना, तो ये एक्स को मेरा अकेले छोड़ना है ना, तो 56, अगर एक्स को अकेले छोड़ूंगा तो -8 कहाँ आ जाएगा, नीचे, है ना। अभी का मैं मल्टीप्लाई में, नीचे का चले जाएगा डिवाइड में। ओके, 8 के टेबल के अंदर 56, तो 8 से 1 जा 56 और माइनस में था तो माइनस, तो x इज इक्वल टू -7, यानी कि हमारा x एक्सिस के जो पॉइंट है वो मिल चुके, क्या आया -7, तो हमने -7 लिख दिया। और y एक्सिस, जब x की बात होगी तो y तो क्या होगा 0, तो हो गया हमारा 0, तो हमारा आंसर आया -7 और 0। ओके, अब हम बात कर रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। दो पॉइंट देके रखे, P पॉइंट देके रखा है, Q पॉइंट देके रखा है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी देके रखा है। कितना डिस्टेंस है, 10, जो अभी तक हम फॉर्मूला से फाइंड कर रहे थे भाई, x2 - x1 प्लस y2 - y1 करके जो डिस्टेंस ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हमारे को डायरेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, तो भाई ये जो पॉइंट देके रखे उसमें एक y करके दिया हुआ है, तो बोले ये y की वैल्यू क्या है ये ढूंढ के दो। ओके, तो ये चीज हमारे ढूंढनी है, तो हम हमारे फॉर्मूला में रख देते हैं कौन से पॉइंट है, P और Q पॉइंट है, तो P Q इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब ये पी क्यू का वैल्यू, हमारा आंसर कितना देके रखा है 10 यूनिट, यानी कि पी क्यू की जगह पे हमने लिख दिया 10, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 10। चलो x2 क्या है हमारा 10, तो हमने 10 लिख दिया, माइनस x1 क्या है हमारा 2, तो 2 लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 हमारा क्या है y, तो हमने y लिख दिया, माइनस y1 हमारा क्या है प्लस -3, तो इधर -3 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। इतना समझ में आ गया। चलो अब इधर से मेरे ये रूट को हटाना है, तो जब भी रूट को हटाना हो तो सामने की वैल्यू का हमारे स्क्वायर चढ़ा देना पड़ेगा। तो ये मेरे रूट हटाना है तो मेरे क्या करना पड़ेगा, सामने स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 का क्या करना है, स्क्वायर कर दिया, तो इधर से क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। अब क्या बचा इधर 10 - 2, तो 8, और 8 का हो गया स्क्वायर, प्लस देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y +3 हो जाएगा। एक एबीसीडी वाली वैल्यू और एक हमारी वैल्यू नॉर्मल नंबर वाली वैल्यू है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हमने इससे पहले समझा क्या कि वो फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2ab, ये प्लस में आ जा रहा है, इसके लिए 2ab, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो ए का स्क्वायर हमारा क्या, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा वाई का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि हमारा हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस 2 का 2, ए की जगह पे y और बी की जगह पे आ जाएगा हमारा 3। इतना समझ में आ गया। देखो मैंने कुछ नहीं करा है कि ये इधर एक एबीसीडी थी और एक नंबर था, तो इसके लिए हमने इधर एक फॉर्मूला का यूज करा है। वो फॉर्मूला ये रहा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए का स्क्वायर ये हमने ए माना इसको, तो ए का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर तो बी ये रहा, तो -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 का 2, ए की जगह पे क्या आ गया हमारा y, तो वो रख दिया, और बी की जगह पे 3, तो 3 रख दिया। इतना क्लियर हो गया। चलो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, वो ले लिया। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, वो ले लिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा, प्लस में ही आएगा स्क्वायर, प्लस 2 3 6 और 6y, तो 6y। अब हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देंगे, स्क्वायर वाली, फिर सिंपल जो y वाली वैल्यू है वो लिख देंगे। उसके बाद क्या क्या बचा हमारे पास, 64 बचा, प्लस 9 बचा, और ये 100 इधर आएगा तो टाइम आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो हमारे पास इधर वैल्यू कैसी बच रही है, एक 64 प्लस में और एक 9 प्लस में, और ये जो हमारा 100 है ये काय में, माइनस के अंदर है। ओके, तो 64 के अंदर 9 को प्लस करोगे तो आएगा 73, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। ओके, अब हमारा क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 गया, 73 में से तो जाएगा नहीं, तो प्लस माइनस माइनस, 100 में से 73 गया तो -27, क्योंकि 100 कौन है, बड़ा है, और बड़े की साइन आएगी, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इधर फैक्टराइज का यूज करेंगे। फैक्टराइज का यूज करेंगे कि भाई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये हमारी वैल्यू है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बीच की वैल्यू है हमारी, है ना, इसको स्प्लिट करेंगे, दो भाग के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी दो अलग अलग भाग में ले लेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। ओके, चलो कैसे रीति स्प्लिट कर रहे हैं कि भाई जो दो वैल्यू से स्प्लिट करा जाएगा उसका अगर मल्टीप्लाई करते तो आंसर ये आना चाहिए। जैसे कि हमारा है 6, तो मैं बोलू 9 -3, तो 9 -3 करा तो 6 आ गया, है, और 9 3 27। अगर आपको ये सीखना है, ओके, तो फैक्टर की हमारी बेसिक वीडियो आई हुई है, तो उससे आप सीख सकते हो, ये बहुत सिंपल ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पहली वैल्यू है वो सेम टू सेम लिख देंगे, जो छेली वैल्यू है वो भी सेम टू सेम लिख देंगे, इनके अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे नहीं। अब ये 6y, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो करेंगे 9y माइनस 3y, तो 9y में से 3y गया तो आ गया 6y, है ना। तो इसको थोड़ा नजदीक लिखते रहो, 27 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये दो को एक टीम में रख देंगे और ये दो को एक टीम में रख देंगे। इधर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इधर y है, इधर भी y है, दोनों में y कॉमन है, तो दोनों में से जब y गया, इधर से एक y गया इधर से, तो इधर दो y थे तो एक y बचा, प्लस इधर 9y, एक ही y था तो इधर खाली 9 बचा। ओके, तो हम इसीलिए सीधा सीधा, इधर दोनों में माइनस माइनस है तो पहले तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे, इधर कॉमन क्या है, तो ये 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 27 भी आता है, तो हम ये लिख सकते हैं 3 1 जा और 3 9 जा, तो दोनों में 3 3 कॉमन निकालेंगे तो इधर 1 बचेगा, इधर 9 बचेगा। अगर आपको ऐसी रीत नहीं करना है, आपको शॉर्टकट चाहिए, तो मैं सीधा सिंपल बता रहा हूँ, क्या करना है, जो ब्रैकेट आपका पहला आया वही ब्रैकेट को दोबारा लिख दो, लिख दिया। अब ये लास्ट जो वैल्यू है और ऊपर जो वैल्यू हो,
9 के टेबल में 27 कब आ रहा है? तो 9 3 जा, तो इधर लिख दो 3, जो आ रहा है वो लिख दो। सेम टू सेम पहले कॉपी कर लेना है और लास्ट जो वैल्यू मिले उसका टेबल लास्ट वैल्यू से चला दो। 9 का 27, 9 3 जा 27, ये शॉर्टकट हर जगह काम लगेगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम है उसको 1 टाइम लिख दो, ओके, और जो बाहर है उसको 1 टाइम लिख दो। अब ये 9 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 9 y इज इक्वल टू -9, और ये -3 ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, तो y इज इक्वल टू 3। तो y की दो वैल्यू मिली हमारे को, एक y इज इक्वल टू -9 हो सकता है और एक y इज इक्वल टू 3 हो सकता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर दिया है इफ क्यू पॉइंट दे के रखा है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, यानी कि जो हमारा क्यू पॉइंट है वो पी और आर के बीच में है और दोनों से कैसा है? इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि अगर पी पर जो क्यू पॉइंट है वो पी से जितना दूर है उतना ही क्यू पॉइंट किससे दूर है? आर से, यानी कि पी से क्यू का डिस्टेंस या तो आर से क्यू का डिस्टेंस दोनों कैसा है? सेम टू सेम है। ओके, तो हमारे को बोला है इक्वी डिस्टेंस है। अब हमारे फाइंड क्या करना है? तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद क्यू आर और पी आर फाइंड करना है, ये दोनों। तो सबसे पहले इक्वी डिस्टेंस है, तो कौन कौन? क्यू पॉइंट हमारा पी और आर से इक्वी डिस्टेंस है, तो हम करेंगे क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, कि भाई ये जो क्यूपी है ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? तो बोले क्यू आर के हो जाएगा। क्यू, तो बोले क्यू पॉइंट है दोनों में जो क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, वो पी से भी इक्वी डिस्टेंस है और आर से भी। चलो हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प लेके, एक्स पी क्यू पी और क्यू आर, x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। ऐसी रीति इधर जाते हैं तो x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? चलो अब हम हमारी वैल्यू लगा दें, तो हमारी वैल्यू क्या है? ये है। चलो क्यू पॉइंट की ये रही और पी पॉइंट की वैल्यू, क्यू और पी पहले ले लेते हैं। तो क्यू ये x1 हो गया, वो x2, ये y1 वो y2, तो हमारा पहला आ गया 5 माइनस 0 और उसका हो गया स्क्वायर। ऐसी रीति प्लस का प्लस, y2 हमारा क्या है? -3, तो -3 और y1 है गया हमारा 1, तो रख दिया और इसका कर दिया स्क्वायर हमने। सेम टू सेम हम इधर आ जा रहे हैं, इधर हमने x2, पर ये किसका है? q और r का, तो ये q है और ये r है, तो ये हमारा x1, तो ये हमारा x2, ये y1, तो ये हमारा y2। तो x2 हमारा क्या हुआ? तो x माइनस और x1 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अभी हम रूट नहीं रख रहे, ओके, आगे जाके बता रहे कैसे ले। 5 माइनस 0 तो 5, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हुआ, ओके, इज इक्वल टू x माइनस 0 तो x बचा x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 6 माइनस 1 5 और 5 का स्क्वायर 25 हुआ, इज इक्वल टू के दोनों साइड जो सेम है तो उसको उड़ा दिया, तो बचा क्या? 16 और एक्स स्क्वायर। चलो इनको रूट में रख दिया हमने। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया तो बचा क्या? इधर एक्स बचा इज इक्वल टू, और ये 16 को हमारे रूट में से निकालना है, तो 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का है ना, तो हमने 4 लिख दिया। बट ये 4 प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम कब से करते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली एक ही चीज, और मैंने बोला भी है कि प्लस का तुम स्क्वायर रखो कि माइनस का स्क्वायर रखो सेम है। तो ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, बट ये 4 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो अब हमारी क्या करना है? तो हमारे ढूंढने का क्या बोला है? चलो ये तो हमने एक्स की वैल्यू तो ढूंढ ली,
अब हमारे क्या ढूंढना है, क्यू आर और पी आर, ये दोनों ढूंढना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो हमारी एक्स की वैल्यू है वहां पे हम +4 को रख के क्यू आर पी आर ढूंढेंगे, फिर -4 को रख के क्यू आर और पी आर ढूंढेंगे। चलो ट्राई करते हैं। तो हमारा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम +4 ले रहे हैं, +4। चलो क्या है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। चलो अब हम इज इक्वल टू x2 क्यू और r, तो चलो ये हमारा क्यू रहा और ये हमारा r रहा। अब ये x की जगह पे अभी हम क्या रखेंगे, +4 रखेंगे। तो हमारा x2 क्या हो गया 4, तो हमने 4 ले लिया, माइनस x1 क्या हो गया 0, वो ले लिया और उसका कर दिया स्क्वायर, प्लस ऐसे लीजिए हमारा y2 हो गया 6 -1 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। 4 में से 0 गया तो 0, 4 में से 0 गया तो 4, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, तो हमने 16 लिख दिया, प्लस 6 -1 तो 5 और 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25 और 25 हमारा ये इक्वल हो गया 25 प्लस 16 हम करते हैं तो हमारा हो गया 41। चलो अब हमने ढूंढ लिया क्यू आर, क्यू आर के बाद अब हम क्या ढूंढेंगे, दूसरा क्या ढूंढने का बोला है पी आर, तो हम पी आर को ढूंढ रहे हैं। चलो पी आर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। चलो अब पी आर, तो पी के पॉइंट कहाँ है, ये रहे, और आर के पॉइंट का है वो रहे। ओके चलो ये P और ये R, तो ये हमारा x1 x2 y1 y2। चलो तो हमारा x2 क्या हो गया, x2 हो गया हमारा 4 माइनस x1 हो गया 5 उसका स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारा 6 और माइनस की साइन, और हमारा ये y1 भी टाइम है माइनस में, तो -3 उसका होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। ओके 4 में से 5 आया तो -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 लिख दिया हमने, प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 3 तो 9 हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो इधर आ रहा है हमारा 82। चलो अब हमने क्या ढूंढ लिया, क्यू आर ढूंढ लिया, पी आर ढूंढ लिया, बट ये क्यू आर और पी आर हमने कब ढूंढा, जब हमने x इज इक्वल टू क्या लिया है +4। अब हमारा क्या लेना है, x इज इक्वल टू -4, तो जब x की वैल्यू -4 रखेंगे, वेन x इज इक्वल टू -4, तो भाई एज्यूम कर रहे कि भाई x -4 है, +4 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो वापिस क्यू आर ढूंढना पड़ेगा, फिर पी आर ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते, फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे दिन इधर भी सेम टू सेम आएगा कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब क्या ढूंढ रहे हैं, Q और R, तो हमारा Q का ये रहा और R का है वो रहा, बट अब इधर +4 नहीं लेके उसकी जगह पे क्या ले गए -4, तो हमारा x2 क्या हो गया, तो बोले -4 हो गया, तो -4 फिर फॉर्मूला की जो माइनस की साइन है वो लिख दी, और x1 हमारा क्या हो गया 0, तो वो लिख दिया और इसका कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 हमारा क्या हो गया
आर है तो 6, तो हमने 6 ले लिया माइनस और 1 का 1 और उसका स्क्वायर कर दिया। देखो माइनस माइनस प्लस 4 और 0 तो 4 ही हुआ, तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, तो हमने 16 लिख दिया प्लस 6 - 1, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 प्लस 16 तो हो रहा हमारा रूट में 41, इतना हो गया। चलो अब हम ढूंढेंगे पी आर। अब हमारा पी आर है तो पी ये रहा और आर ये रहा, तो ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये y1, ये y2। चलो तो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं x2, x2 हमारा क्या है -4, फिर माइनस में 5 आ गया x1 हमारा और स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 6, तो हमने 6 ले लिया माइनस की साइन और फिर हमारा y1 भी काय में है माइनस में, तो वो रख दिया उसका स्क्वायर कर दिया। चलो प्लस माइनस ए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारा 4 + 5 9, पर कौन सा माइनस का 9, 9 का स्क्वायर 81, तो हमने 81 लिख दिया प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 3 9 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब 81 + 81 करोगे तो आएगा 162। तो हमने पहले क्या करा 4 प्लस का 4 लिया x = और क्यू आर पी आर ढूंढा, फिर माइनस का 4 लिया और क्यू आर और पी आर ढूंढा। ओके अब वो क्या बोल रहा है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x y is equidistant from point, हमारे को दो पॉइंट देके रखे हैं, एक 3 और 6 -3 और 4, जैसे कि हम नाम दे रहे हैं इनको a पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको b पॉइंट नाम दे देते हैं। तो हमारे को बोल रहा है कि भाई एक पॉइंट आया हुआ है ये दोनों से बीच में, जो इससे भी इक्वी डिस्टेंस पे और इससे भी इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब एक समान, यानी कि जितना दूरी पे इससे है उतनी ही दूरी पे इससे है, सेम टू सेम। ओके तो ये पॉइंट हमारे एक्स और वाई है, तो इनको हमने नाम दे दिया पी पॉइंट। तो हमारा पी पॉइंट है एक्स और वाई, हमारा ए पॉइंट हमने नाम लिया 3 और 6 और बी लिया हमने -3 और 4। चल तो अब ए और बी से कौन इक्वी डिस्टेंस पे पी, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई पी ए = पी बी, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। तो चेक कर लेते चलो पी ए, तो चलो पी ए = अब हमारा चालू कर रहा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और उसका होल स्क्वायर। ऐसी रीति सेम टू सेम इधर पीबी के लिए ले लेते हैं, तो पीबी के लिए x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब क्या करेंगे कि भाई इधर बात किसकी है पी और ए की है, पी और ए की चालू है, यानी कि हमारा पी ये रहा और ए ये रहा। तो चल ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 हमारा क्या है 3, तो हमने सबसे पहले क्या करा है इधर का रूट और इधर का रूट आमने सामने रूट हो तो कट हो जाएगा, ये सीधा सिंपल है। चलो तो x2 है तो x2 हमारा 3 माइनस x1 क्या है हमारा x, उसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 हमारा क्या है 6 माइनस y1 क्या है हमारा y और उसका स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हो गया। ऐसी रीति अगर ये साइड आता है तो ये हमारा x2 है, पी बी, पी और बी, तो ये हमारा x1 x2 y1 y2, तो x2 क्या है हमारा -3, तो -3 ले लिया, फिर फॉर्मूला का माइनस लगा दिया, x1 क्या है हमारा x, तो वो रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया प्लस y2, y2 हमारा क्या है 4, तो 4 लिख दिया माइनस का माइनस, और y1 हमारा क्या है तो y है, तो वो लिख दिया और इसका कर दिया स्क्वायर। चलो देखो एक हमारी वैल्यू है नंबर वाली, एक एबीसीडी, एक नंबर वाली, एक एबीसीडी, एक नंबर वाली, एक एबीसीडी, एक नंबर, एक एबीसीडी। तो जब भी ऐसा हो
मैंने पहले बताया, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस में हो बीच में तो इधर माइनस रखेंगे, बाकी प्लस कर देंगे। चलो, ए स्क्वायर, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। इधर ये हमारा ए, ये बी, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, चलो इधर ए का स्क्वायर यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर माइनस है तो हमने माइनस रख दिया, 2 का 2, और ए की जगह पे 3, बी की जगह पे एक्स लिख दिया। तो इधर इसका फॉर्मूला होगा पूरा। अब हमारा प्लस का प्लस, अब इधर ए का स्क्वायर यानी 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, 2 का 2, और ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे हो जाएगा वाई। कितना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू हो गया। अब इधर 3 ए का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखो, अब माइनस माइनस 2 बार है, तो हम इधर लिखेंगे +2, और ए की जगह पे आ जाएगा 3, और बी की जगह पे आ जाएगा एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब आया प्लस, अब इधर ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। फिर हमारा बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या है हमारा, वाई का स्क्वायर, तो प्लस माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। और फिर माइनस है तो -2 का 2, ए की जगह पे क्या लिखेगा हम, 4, और बी की जगह पे हम लिखेंगे वाई। चलो, इतना लिख दिया। देखो, मैंने कुछ ही नहीं करा है, सब वैल्यू को खाली ये फॉर्मूला के अंदर सेट करिए। ओके, बाकी मैंने कुछ नवा नहीं करा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 लिख दिया। एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6, और 6x, तो 6x लिख दिया। प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, वाई माइनस वाई का स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 2 6 जा 12, और वाई, तो 12y हो गया हमारा। इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर तो हमेशा प्लस में ही होगा, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, प्लस 2 3 जा 3, और 3 एक्स, तो 6x हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, माइनस वाई का स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस का माइनस 2 4 जा 8, और 8y। इतना हो गया। चलो, इज इक्वल टू के ये साइड और ये साइड जो भी सेम साइन वाले होंगे, सेम वैल्यू उसको उड़ा देंगे। जैसे इधर प्लस में 9 है, इधर भी प्लस में 9 उड़ गया। इधर एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में उड़ गया। देखो, इधर -6x है, उधर +6x है, तो उड़ेगा नहीं। इधर वाई स्क्वायर प्लस में, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में, तो ये भी उड़ गया। तो बचा क्या हमारे पास, तो इधर -6x है, वो बचा। फिर दूसरा क्या बचा, तो 36 बचा, और 12y बचा, है ना। अब इधर प्लस में 6x है, इसको इधर बुलाएंगे, तो एक में आ जाएगा माइनस में 6x। चलो, फिर हमारे पास क्या है, y, तो -12y है, और इधर माइनस में 8y है, उसको इधर बुलाएंगे तो प्लस में 8y आ जाएगा। ओके, और दूसरी इधर क्या आएगी हमारी, +36 है, उसको कहा करेंगे, वो साइड भेज देंगे, वैल्यू को अलग साइड पे भेज देंगे। तो इधर 16 प्लस में, और ये हमारा 36 जाएगा, तो -36। तो इधर बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो -12x, माइनस प्लस -12y में से 8y गया, तो 4y बचा, बट बड़ा कौन है, 12, तो 12 की साइन देगी 4y। ओके, इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या बचा, 16 माइनस 36, 16 में से 36 जाएगा नहीं, छोटी वैल्यू है, इसके लिए माइनस रख के हमने 20 लिया। इतना समझ में आ गया। अब देखो, तीनों के अंदर क्या कॉमन है, तो तीनों के अंदर जो हमारा 12 है वो 4 के टेबल में आता है, 4 भी 4 के टेबल में आता है, 20 भी 4 के टेबल में आता है। साथ साथ में इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस। तो हमने सबसे पहले माइनस को बाहर निकाल लिया, फिर 4 को बाहर निकाला, 4 कॉमन लिया, इसमें 4 कॉमन लिया तो इधर 3x बचा। ओके, और माइनस तो बाहर निकल गया, तो इधर प्लस आ गया। इधर से हमने 4 को कॉमन लिया तो y बचा, और इधर से हमारा 4 कॉमन गया तो क्या बचा,
5 बचा। तो ये हमारा आ गया भाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।